नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड के गुमनाम तीर्थ स्थलों को प्रकाश में लाने के क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं कोटेश्वर महादेव की गुफा की ओर। उत्तराखंड स्वयं एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित पौराणिक शिवालयों व ऐतिहासिक गुफाओं का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। इन क्षेत्रों में स्थित विभिन्न शिवालयों एवं उनकी महिमा का वर्णन भी मानस खंड में विस्तार के साथ किया गया है। वैदिक काल में इस क्षेत्र का नाम मेरु था। उत्तर कुरु के नाम से भी महाभारत काल में इस स्थान की प्रसिद्धि रही है। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने इस भूमि में भगवान शिव की आराधना की। यहाँ की गहन गिरी कंदराएं साधना का केंद्र रही है। इन गिरी कंदराओं का महत्व शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है। भगवान शिव के असंख्य पावन स्थलों की श्रृंखला में कोटेश्वर एक ऐसा अलौकिक क्षेत्र है जो दर्शन मात्र से ही मानव को सहजता में मुक्ति प्रदान करने वाला क्षेत्र कहा गया है। कोटेश्वर गुफा का वर्णन मानसखंड में विस्तार के साथ मिलता है। यह स्थल जनपद पिथौरागढ़ के राय आगर नामक कस्बे के समीप है। पाताल भुवनेश्वर के निकट सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच इस क्षेत्र के दर्शन से संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तीनों लोकों में इसकी समानता वाला दूसरा क्षेत्र नहीं है। पुराणों में इस गुफा की महिमा का बखान करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, जिस प्रकार कैलाश शिखर में तथा मंदराचल की चोटी में भगवान शिव निवास करते हैं, उसी प्रकार वे कोटेश्वर की गुफा की चोटी में भगवान शिव निवास करते हैं। और महाकालेश्वर के नाम से इनकी स्तुति करने वाले प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। 12 वर्षों तक काशी में निवास करने से जो पुण्य संचय होता है वह महापुण्य कोटेश्वर महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। बद्री केदार के दर्शन के फल कोटेश्वर के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। मानस खंड में वर्णित कथा के अनुसार वर्णन आता है कि प्राचीन काल में मृत्युंजय नाम के एक राजा हुए जो सत्यवादी व धर्मात्मा थे। प्रजा के प्रति उनके हृदय में अपार स्नेह था। ब्राह्मण उनके लिए परम पूजनीय थे। इन सब के बावजूद उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। वह दुखी होकर तपस्या करने लगे। उनके विरोधी राजाओं ने यह जानकर उनके राज्य का अपहरण कर लिया। राज्यहीन वो रोगी राजा निराश होकर वन को चला गया। संसार के सभी तीर्थ स्थानों की राजा ने यात्रा की, फिर भी राजा के अंतःकरण को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार अनेक तीर्थ स्थानों में घूमते हुए राजा सनकादिक ऋषियों के साथ पाताल भुवनेश्वर पहुंचा। वहां स्नान कर भुवनेश्वर जी की पूजा से उन्हें कुछ शांति की प्राप्ति हुई। यहाँ से निकलकर वह घने वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसी बीच शिव कृपा से उनका मिलन ब्रह्म पौत्र ऋषियों से हुआ जो कोटेश्वर के दर्शन करने को जा रहे थे। राजा ने उन समस्त ऋषियों को अपनी व्यथा बताई। दयालु ऋषियों ने देव योग से ध्यान केंद्रित कर उस राजा के पिछले जन्म की कथा बताते हुए कहा, हे राजन, आप पहले जन्म में योनाश्व नाम के राजा थे। आपने राज्य के ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त होकर ब्राह्मण दंपति की हत्या की थी। उस घोर पाप से आपकी ऐसी दशा हुई है। अब आप पाप के प्रायश्चित की विधि सुनिए। सरयू तथा रामगंगा के बीच में दारूगिरी नामक पर्वत है।
जो अनेकों गुफाओं से शोभित है। उसके उत्तर की ओर कोटीश्वर नामक गुफा है। उसमें प्रवेश करने वाला मनुष्य शिव का प्यारा बन जाता है। ऋषियों के कहे वचन के अनुसार राजा ने कोटेश्वर के दर्शन वो वहाँ शिवजी का पूजन कर निर्मल काया को प्राप्त किया और शिव कृपा से अपना राजपाट वापस प्राप्त किया और देह त्याग के पश्चात शिव से भगवान शिव की कृपा से उन्होंने परम शिवलोक धाम को प्रस्थान किया। इस गुफा के अलौकिक रहस्यों के बारे में वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, 3 रात्रि तक जो इस गुफा में रहकर कोटीश्वर की आराधना करता है वह ब्राह्मण हत्यादि घोर पापों से भी छूट जाता है। कोटेश्वर के भक्तों को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस गुफा के भीतर ही महर्षि वशिष्ठ ने भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गुफाओं की श्रृंखला में पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी गंगोलीहाट मोटर मार्ग पर राय आगर के समीप कोटेश्वर महादेव जी की है प्राचीन विशाल गुफा पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से बेहद उपेक्षित है। रंजन पर्वत के इस भूभाग में बहने वाली रेवा नदी भी एक महान तीर्थ कुंड के रूप में क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इनमें 7 तीर्थ इस क्षेत्र में, जिनमें रुद्र तीर्थ, धनद तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, पौत्र तीर्थ, हरि तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ की महिमा का वर्णन भी समाया हुआ है। अनेकों शिवलिंग के मध्य भगवान शंकर का एक विशाल लिंग कोटेश्वर गुफा में विद्यमान है, जिसकी ऊंचाई औसतन 3-4 फीट, मोटाई लगभग 4.5 सेंटीमीटर के लगभग है। यहाँ के पुजारी कोटेश्वर के भट्ट हैं, जिनके पूर्वजों का पुरातन स्थल काशी रहा है। बना गांव के पंथ व भट्टी गांव के पंथ शिव पूजन हेतु इन्हें यहाँ लाए, ऐसा कहा जाता है। इस क्षेत्र में स्थित पुत्र तीर्थ के ऊपर एक विशाल देवदार का वृक्ष है, जिसके आयु हजारों वर्ष पूर्व बताई जाती है। पेड़ के समीप एक विशाल काई नंदीश्वर शिला है। कोटेश्वर गुफा देव के दर्शन कर गुफा पर नरसिंह जी का और विष्णु रूप का पूजन होता है। अनेक आकृतियां गुफा के भीतर विद्यमान हैं। कहा जाता है कि गुफा से काशी तक का मार्ग जाता है। कोटेश्वर के संदर्भ में एक अन्य किंवदंती के अनुसार यहाँ बेरीनाग के क्षेत्र में एक गांव बना है। यहाँ पंत लोग रहते हैं। इन्हीं गांव में श्यामदत्त पंत नामक एक व्यक्ति यहाँ निवास करते थे, जो कोटेश्वर महादेव जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गुफा द्वार से नरसिंह मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण स्वयं एक पत्थर रोजाना लाकर किया था। बताते हैं कि नियत दिनचर्या के अनुसार वे 7-8 बजे शाम मंदिर में आते थे और रात्रि को 11-12 बजे वापस अपने घर जाते थे। उनके साथ स्वयं नरसिंह जी उन्हें पहुंचाने उनके घर जाते थे। देर रात्रि को घर आना उनकी पत्नी को खटकने लगा। उन्होंने रोज रोज घर विलंब आने का कारण पूछा। तंग आ चुके कोटेश्वर भक्त पंत को सच बताना पड़ा। उन्होंने समूचे ग्रामवासियों को अपने घर बुलाकर कहा, यदि मैं सत्य बताऊंगा तो मेरा सिर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। लोगों ने इस बात को उनका पागलपन समझा। आखिरकार मजबूरी में उन्हें सब कुछ बताना पड़ा कि विष्णु अवतारी नरसिंह भगवान कोटेश्वर सदा मेरे साथ आते हैं और मैं जिन साली ग्रामों का नित्य पूजन करता था वह हर हरि के प्रसाद से प्रतिदिन सालिग्राम 1 रत्ती सोना देते हैं, जिन्हें मेरी पत्नी धार्मिक कार्यों में लगाए। इतना कहते ही श्यामदत्त पंत जी स्वर्गलोक शिवलोक पधार गए। बताते हैं कि वे शालिग्राम आज भी दिव्य रूप में कहीं न कहीं विद्यमान हैं और शालिग्रामों ने अब सोना देना बहरहाल बंद कर दिया है। कुल मिला के तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोटेश्वर गुफा शिव भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक अलौकिक सौगात है। पर्यटन विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र गुमनामी के साये में गुम है।
कोटेश्वर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। श्री शिव कल्याणदाता भव्य भावगम्य वृषों के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति सीता त्रिशु शंभु कल्याण उत्पादक स्वयंभू आत्मयुता विभू सर्व की बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान कोटेश्वर महादेव आप सभी का मंगल करें। दंत कथाओं में पुराणों में वर्णित कोटेश्वर महादेव जी को शब्द सुमन के रूप में अर्पित इन शब्दों में जो भी त्रुटि हो उनके लिए क्षमा याचना सहित मैं रमाकांत पंत जय शंकर की हर हर